डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसमें मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ा दिया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोलॉइड का, वो सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। फिजिकल स्टेट क्या है आपकी? डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्सन मीडियम की। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium, the क्या बोलेंगे हम? The colloids are of 8 टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा कोलॉइड्स आपके? 8 टाइप के। किसके बेस पर? फिजिकल स्टेट क्या होती है आपकी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बेस पर आपके जो कोलॉइड्स हैं वो टोटल 8 टाइप के होते हैं। तो चलिएगा बेटा जरा हम वो 8 टाइप थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं आपकी? डिस्पर्स्ड फेज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं आपका? डिस्पर्सन मीडियम। और कोलॉइडल सॉल का कौन सा टाइप बनता है? कोलॉइडल टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल। और लास्ट में इसके ले लेंगे एग्जाम्पल। बेटा कई बार आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि बताओ इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में। क्लियर? तो देखिएगा कितने टाइप के बताए मैंने आपको? टोटल 8 टाइप के बताए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा सबसे पहले हम डिस्पर्स्ड फेज तीनों बार सॉलिड रखते हैं, फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी। ठीक है कि नहीं? डिस्पर्स्ड फेज क्या रखी है? सॉलिड। मींस जो चीज़ हम कम क्वांटिटी में लेके चल रहे हैं वो आपकी सॉलिड है। और डिस्पर्सन मीडियम हमने चेंज कर दिया है। फर्स्ट टाइम हमने ले लिया है आपका सॉलिड, सेकंड क्या ले लिया है बेटा हमने? लिक्विड, और थर्ड क्या ले लिया है आपका? गैस। तो टोटल आपका 3 टाइप का देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। सिर्फ देखो डिस्पर्स्ड फेज आपकी सबकी सॉलिड है, मतलब जो कम क्वांटिटी में चीज़ है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो आपका सॉलिड में होगी और लिक्विड में होगी और गैस में होगी। ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनिएगा, जब सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेज भी, डिस्पर्सन मीडियम भी, तो उस टाइप के कोलॉइडल सॉल को हम बोलते हैं बेटा सॉलिड सॉल। क्या नाम देते हैं बेटा? सॉलिड सॉल। क्या नाम है उसका? सॉलिड सॉल। क्लियर हो गया ना बेटा? और इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो आपका एग्जाम्पल होता है एलॉयस। तो आपको पता है एलॉयस जो है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? मेटल इंटू मेटल और मेटल इंटू नॉन मेटल। समझ गए कि नहीं? तो जैसे उसमें सॉलिड के अंदर मर्ज होता है, तो एलॉयस इज ए सॉलिड सॉल। ठीक है? जेमस्टोन ले सकते हो आप, तो जेमस्टोन है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है बेटा? सॉलिड इन सॉलिड का। अब आगे आपका सॉलिड किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। सॉलिड किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो इस तरह के कोलॉइडल सॉल, इनको हम बोलते हैं सॉल। सिंपल क्या बोला जाता है इनको? सॉल। जब आपका सॉलिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड के अंदर। इसका एग्जाम्पल होता है आपका पेंट। क्या एग्जाम्पल होते हैं बेटा इसके? पेंट्स होते हैं। ठीक है कि नहीं? या फिर आपका गोल्ड सॉल हो गया। कैसा हो गया? गोल्ड सॉल हो गया। तो सॉलिड किसके अंदर प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर। गोल्ड के पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके? वाटर के अंदर। तो गोल्ड सॉल। ठीक? तो गोल्ड आपका कम क्वांटिटी में और वाटर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड टाइप पढ़ लिया। अब हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, क्या? सॉलिड इन गैस। तो बेटा जब आपका डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं उस टाइप को बेटा हम? एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब हुआ व्हेन योर डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, देन इट इज नोन एज एरोसॉल। क्लियर? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका स्मोक। क्या है? स्मोक हो गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो स्मोक आप सबने पता है आपको स्मोक क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं
ठीक है कि नहीं। अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल दैट इज सॉलिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एयर के अंदर। तो सॉलिड इन गैस, समझ गए। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम गैस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं आपका। स्मोक का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है कि नहीं, कि बताओ स्मोक के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो स्मोक आपको पता है अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल वो कौन सी फॉर्म में हो गए, सॉलिड, और आपका किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एयर के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो वो आपका स्मोक कहलाएगा बेटा, ठीक। कैसा सॉल, एरोसॉल, ठीक है, वेयर डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। क्लियर हो रहा है बेटा। तो आपने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया। चलिए अब फोर्थ टाइप की बात करते हैं। तो देखो अभी हमने डिस्पर्स्ड फेज तीनों बार सॉलिड रखी थी, अब हम डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड रख लेते हैं 3 टाइम अगेन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। तो डिस्पर्स्ड फेज हमने लिक्विड रखी है, डिस्पर्सन मीडियम फिर से चेंज कर देते हैं। फर्स्ट टाइम सॉलिड, सेकेंड टाइम आपका क्या हो गया बेटा, लिक्विड, और थर्ड टाइम क्या आ जाएगा, गैस। क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो जिसमें सॉलिड कम अमाउंट में होगा और समझ गए, सॉरी बेटा, जिसमें आपका सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होगा और लिक्विड कम अमाउंट में होगा। तो आपको देखा है आपने, जेली देखी है कि नहीं बेटा, जेली हो गया, बटर हो गया, आपने देखा है ना कि सॉलिड होती है लेकिन कैसी फॉर्म में आपकी, जैसे कि इसमें लिक्विड जो वाटर की क्वांटिटी है या आपकी मीडियम की जो आपकी लिक्विड की क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या बन गया इसका, लिक्विड इन सॉलिड, इनको हम बोलते हैं बेटा जेल। किस टाइप के कोलॉइडल सॉल है, जेल कहा जाता है इनको। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, जेली हो गया बेटा, और क्या हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं क्या, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम अमाउंट में, सॉलिड ज़्यादा में, तभी तो सेमी सॉलिड बनेगा और जेली जैसा लुक देगा आपका, ठीक है कि नहीं। अब आगे लिक्विड इन लिक्विड, क्या आगे बेटा, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप के जो होते हैं बेटा उनको हम इमल्शन कहते हैं। उस टाइप के कोलॉइड को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है आपका, दैट इज़ नोन एज इमल्शन। जब आपका डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी आपका क्या होता है बेटा, लिक्विड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका आपका मिल्क। बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन होती हैं बेटा वो भी आपकी इमल्शन के फॉर्म में ही होती हैं, मेडिसिन्स, ठीक है कि नहीं, मीन्स लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर हो गया। आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या टाइप आ गया, लिक्विड इन गैस। तो देखो बेटा फिर से देख लो, आपका डिस्पर्सन मीडियम, मैंने फिर कहा जहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा उसको हम कहेंगे एरोसॉल। क्या कहेंगे बेटा, एरोसॉल, ठीक है। तो ये फिर से किस टाइप का कोलॉइडल सोल्यूशन है, एरोसॉल, ठीक है बेटा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका फॉग। क्या होता है, फॉग होता है, क्लाउड हो गया, क्या आपके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है आपका, लिक्विड जो है वो कम क्वांटिटी में और गैस आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में, फॉग, सबने देखी हुई है आपने। चलिए नेक्स्ट टाइप आ जाइएगा अब आपका सेवन्थ टाइप। अब देखिएगा लिक्विड के बाद हम देखिएगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, डिस्पर्स्ड फेज गैस ही रखेंगे लेकिन 3 टाइम नहीं, अब 2 टाइम ले रहे हैं। क्यों बेटा, देखिएगा यहाँ पर आपका फिर से क्या ले लिया आपने, सॉलिड लिक्विड, क्योंकि गैस इन गैस कोई आपका कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं होता है। गैस इन गैस वो आपका कोई भी कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं है, ठीक। तो इसलिए हमारे कितने टाइप के हो गए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर 8 टाइप के बनते हैं। तो चलिए अब आपका आ गया गैस किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड सॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। जब आपका डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है देन इट इज सॉलिड सॉल। इसका आपका एग्जाम्पल होते हैं बेटा प्यूमिक स्टोन्स, प्यूमिक स्टोन होते हैं, या फिर जो आपका फोम रबड़ होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, गैस इन सॉलिड, ठीक है बेटा। अब लास्ट टाइप आपका बचता है गैस इन लिक्विड, ठीक। तो जब गैस आपकी लिक्विड के अंदर होती है तो वो फोम झाग जैसा बनाती है। जैसे आपने देखा है सोप का जो झाग होता है, सोप लेदर प्रोड्यूस करता है, फ्रोथ हो गया, विप्ड क्रीम हो गई। जैसे क्रीम आप उसको विप्ड करते हैं तो समझ गए ना, विपिंग करते हैं उसकी, तो क्या हो जाता है जो विप्ड क्रीम है वो भी आपकी उसमें क्या होती है, गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती है। विपिंग करने पर गैस के पार्टिकल आ जाते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, ठीक है। तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड, इसको कहते हैं बेटा फोम, ठीक। और इसके एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, सोप लेदर, सोप से जो बनने वाला झाग है, ठीक है कि नहीं, उसमें गैस के पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर बेटा, ठीक है। फ्रोथ हो गया आपका, ठीक है कि नहीं, फ्रोथ हो गया, या विप्ड क्रीम हो गई। फिर कह रही हूँ इसमें क्या पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, आप सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ विप्ड क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम बताओ। तो विप्ड क्रीम में आपके गैस के पार्टिकल होते हैं बेटा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर,
ठीक है। तो इस तरह से आपका 8 टाइप का सॉल्यूशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब देखिएगा, कुछ मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ, ये आपके माइंड में रख लीजिएगा इससे रिलेटेड, कि अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा। तो यहाँ लिख रही हूँ डिस्पर्सन मीडियम, देख लीजिएगा, मैंने कहा डिस्पर्सन मीडियम अगर आपका वाटर है तो हम उस कोलॉइडल सॉल्ट को नाम देंगे हाइड्रोसॉल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोसॉल। अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम बेटा अल्कोहल है तो उसको हम बोलेंगे अल्कोसॉल्स। ठीक है कि नहीं? अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम, ध्यान से रखिएगा, सॉल्यूशन का नाम जो होता है टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, वो आपका डिस्पर्सन मीडियम, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस बेस पर होता है बेटा? डिस्पर्सन मीडियम। अगर बेंजीन है तो हम इसको बोलेंगे बेंजोसॉल्स। ठीक है कि नहीं? और अगर एयर आ गया, डिस्पर्सन मीडियम इज एयर, तो इसको हम कहते हैं एरोसॉल्स। क्या कहते हैं हम इसको? एरोसॉल्स। अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका एयर है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा एरोसॉल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। चलिए अब अगला क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा इनका। अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, सी, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिएगा बेटा कितने टाइप के होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? देयर आर 3 टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, 3 टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? तो आपका डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के बेस पर कोलॉइडल सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा हम? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो सुन लीजिएगा ज़रा, क्या होते हैं आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स? देखो बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब होता है जो पार्टिकल जो होते हैं, जो आपके, क्या ध्यान से सुनिएगा, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी आपका छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। लेकिन जब वो पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट टुगेदर होते हैं, तो वो पार्टिकल जो बनाते हैं वो कोलॉइडल साइज़ के बनाते हैं, एग्रीगेट होके तो कोलॉइडल साइज़ के पार्टिकल बनाते हैं। तो उस तरह के कोलॉइड्स को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी समझ गए कि नहीं? कि पार्टिकल जो हैं डिस्पर्स्ड फेज के, उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा, इसका साइज़ डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर हम उनको एग्रीगेट कर दें, मतलब इकट्ठा कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं, जब हम वो बनाएंगे उनका क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने लगते हैं तो उनको वो इकट्ठे होके, ठीक है कि नहीं, कोलॉइडल साइज़ के हो जाते हैं। ठीक, तो सुन लीजिएगा बेटा क्या होता है ये मल्टी मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? व्हेन ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल, एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब हो गया आपकी डिस्पर्स्ड फेज। समझ गए बेटा? कौन सी चीज़ है सब्सटेंस का मतलब? डिस्पर्स्ड फेज, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है कि नहीं? सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म, टुगेदर टू फॉर्म particle of colloidal dimension, the particle of colloidal dimension। ठीक है, तो हम बोलते हैं the particle thus formed are called, the particle thus formed are called multi-molecular colloid, multi-molecular colloids। ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना, पहले पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से क्या होगा आपका स्मॉल, लेकिन जैसे ही आप उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने लगोगे किसी डिस्पर्सन मीडियम में डाल के, तो वो पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएंगे और कोलॉइडल साइज़ के हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा कोलॉइडल सॉल ऑफ किसका बेटा? गोल्ड,
ठीक है, और एसेट मॉलिक्यूल एंड सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल का साइज़ भी 1 नैनोमीटर से छोटा, लेकिन जैसे ही उनको डिस्पर्सन मीडियम में डाला उनके पार्टिकल एग्रीगेट होके कोलॉइडल सॉल बनाते हैं बेटा। ठीक हो गया कि नहीं? तो दूसरा देख लीजिएगा, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड के बाद मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स। क्या है बेटा? मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स। क्या होते हैं मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स? मतलब ऐसे सब्सटेंस के, ऐसे पार्टिकल जिनका खुद का साइज़ ही कोलॉइडल साइज़ का होता है। मीन्स आपने उनको किसी मीडियम में डिसॉल्व किया और उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, उनको एग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उनका साइज़ कितना है आपका? कोलॉइडल साइज़ के हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम बोलेंगे दीज आर द substance having big size molecule, ठीक है, which on dissolution, जो किसी पर्टिकुलर डिस्पर्सन मीडियम में डालते ही, ठीक है, समझ गए कि नहीं? फॉर्म सॉल्यूशन which on dissolution form solution in which dispersed phase particle are in the, कौन सी रेंज में होते हैं बेटा? कोलॉइडल रेंज। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर इन द कोलॉइडल रेंज, मतलब इनका खुद का ही साइज इतना बड़ा कि डिसॉल्व किया और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल कोलॉइडल साइज के हो जाते हैं, आपके कोलॉइडल साइज के ही होते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं आपके। एग्जाम्पल है बेटा इसका, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है कि नहीं, प्रोटीन हो गए आपके, एंजाइम्स हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। कैसे? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। चलिए अब थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टाइप को हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। देखो बेटा, बहुत एक अच्छा सा उदाहरण देती हूँ आपको। जब किसी सब्सटेंस को हमने डिस्पर्सन मीडियम में डाला तो कंसंट्रेशन अगर कम है, क्या है? कंसंट्रेशन अगर कम है तो वो सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर वो मीसेल का फॉर्मेशन करेंगे, और उन मीसेल को ही हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। उन मीसेल को ही क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटेड कोलॉइड। जैसे सोप का बहुत अच्छा सा एग्जांपल होता है, आपको पता है सोप को जब हम वाटर में डालते हैं तो शुरू में कंसंट्रेशन कम होता है, तो सोप का सॉल्यूशन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन धीरे धीरे आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ तो आप देखोगे कि जैसे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर जो है वो सोप के पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, क्लस्टर बनाते हैं, और उस क्लस्टर को नाम देते हैं मीसेल, और इन कोलॉइड्स को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। तो सुनिएगा क्या है अब एसोसिएटेड कोलॉइड। दीज आर द सब्सटेंस विच when dissolve in medium means जैसे किसी भी लिक्विड में डाल दिया आपने, when dissolve in medium, डिस्पर्सन मीडियम में उनको डाला, ठीक है कि नहीं, behave as electrolyte। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एट लो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन कम है तो बिहेव करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बट बिहेव एज कोलॉइडल पार्टिकल, बिहेव एज किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल की तरह। कब? बिहेव एज कोलॉइडल पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन। जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो बिहेव करने लगेंगे कोलॉइडल पार्टिकल। क्यों करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल की तरह? ड्यू टू एग्रीगेशन, ड्यू टू क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल। क्या बनने की वजह से बेटा? एग्रीगेट पार्टिकल बनने की वजह से, ठीक है। अब एग्रीगेट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मीसेल। तो हम कहेंगे द एग्रीगेट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मीसेल। क्या कहलाते हैं एग्रीगेट पार्टिकल आपके बेटा? मीसेल कहलाते हैं।
ठीक है कि नहीं? समझ में आया क्या होते हैं आपके एसोसिएटेड कोलॉइड? जब स्मॉल क्वांटिटी में कंसंट्रेशन हो तो इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, समझ गए ना? तो किसकी वजह से? द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल किसकी तरह काम करने लग जाते हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, मीसेल की तरह। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि मीसेल फॉर्मेशन जो है बेटा, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है? तो उस जिस टेम्परेचर से ऊपर होता है उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कंसंट्रेशन पर होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। तो इसके साथ 2 वर्ड और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ मीसेल takes place only above a particular temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इनका मीसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है कि नहीं? आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा? क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर हो गया? इसको TK से रिप्रेजेंट करते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर? एंड अबव ए पर्टिकुलर concentration called critical missile concentration। अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जब आप किसी डिस्पर्सन मीडियम में पार्टिकल को डालते हैं तो लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए। जैसे सोप को वाटर में डिसॉल्व करते, कम कंसंट्रेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट और सोप का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आएगा कि उससे ऊपर ये क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे और उस क्लस्टर को बोलते हैं मीसेल, ठीक है? और जिस पर आपका मीसेल का फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन से ऊपर शुरू होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर होता है उसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये हो गया आपके 2 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आपके, कि व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट इज क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो जब आपका जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर मीसेल बने वो क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर से अब आपका मीसेल का फॉर्मेशन हो वो क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको आज बता दिया क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के बेस पर अगर एग्रीगेट होके बनाएंगे वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, साइज़ बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, लेकिन एग्रीगेट होके, ठीक है कि नहीं? जैसे मीडियम में डाला, एग्रीगेट हो गए और आपके कोलॉइडल साइज़ के बन गए, तो मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है कि नहीं? और आपका मैक्रो का मतलब खुद के पार्टिकल का साइज़ ही बड़ा, इतना बड़ा होता है कि वो डिस्पर्सन मीडियम में डालते ही कोलॉइडल साइज़ के पार्टिकल बन जाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तीसरा है आपका एसोसिएटेड का मतलब कोई सब्सटेंस जब डिस्पर्सन मीडियम में डाला तो कंसंट्रेशन कम है तो इलेक्ट्रोलाइट, और कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उसके पार्टिकल एग्रीगेट होकर एक क्लस्टर बनाते हैं जिसको बोलते हैं मीसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मीसेल का फॉर्मेशन अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो जिस टेम्परेचर से ऊपर होता है उसे क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कंसंट्रेशन से ऊपर होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।